मॉडर्न फिजिक्स ट्रांजिस्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर से। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एसी करंट गेन अल्फा एंड बीटा। एसी करंट गेन ये उभयनिष्ठ आधार धारा गुणांक होता है। कॉमन बेस करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, और बीटा जो होता है वो उभयनिष्ठ उत्सर्जक धारा आवर्धन गुणांक मीन्स कॉमन एमीटर करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बीटा। तो बीटा और अल्फ़ा में रिलेशन क्या होता है? देखिए, अल्फ़ा जो होता है ये डेल्टा आई सी अपन डेल्टा आई ई। जब हम ट्रांजिस्टर के एमीटर करंट में परिवर्तन करते हैं तो कलेक्टर करंट में भी परिवर्तन हो जाता है। तो बेस करंट को अगर हम कांस्टेंट रखें और कलेक्टर करंट में डेल्टा आई ई परिवर्तन करें तो मान लीजिए डेल्टा आई सी परिवर्तन हो जा रहा है कलेक्टर करंट में, तो अल्फ़ा इक्वल टू डेल्टा आई सी अपन डेल्टा आई ई, सी और आई का रेशियो। बीटा क्या होता है? बीटा जब हम उभयनिष्ठ उत्सर्जक धारा प्रवर्धन की तरह से ट्रांजिस्टर को काम में लेते हैं, कॉमन एमीटर करंट एम्प्लीफायर की तरह से जब हम इसको काम में लेते हैं तो बेस करंट पर हल्का सा परिवर्तन कलेक्टर करंट पर अच्छा खासा परिवर्तन ला देता है। तो अगर एमीटर करंट को हम कांस्टेंट रखें तो बीटा इक्वल टू होता है डेल्टा आई सी अपन डेल्टा आई बी। डेल्टा आई बी बेस करंट में परिवर्तन और डेल्टा आई सी कलेक्टर करंट में परिवर्तन। तो हम ये जानते हैं कि किसी ट्रांजिस्टर का एमीटर करंट जो होता है वो बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, कलेक्टर में जो करंट बहता है बेस में जो करंट बहता है दोनों का सम होता है एमीटर। जैसे मान लीजिए ये ट्रांजिस्टर है, यहाँ कलेक्टर करंट बह रहा है आई सी और यहाँ बेस करंट बह रहा है आई बी और ये आई ई है। तो आई ई इक्वल टू आई सी प्लस आई बी, आई इक्वल टू आई सी प्लस आई बी। दोनों तरफ आई ई से डिवाइड कर दीजिए आई सी से, तो आई ई अपन आई सी इक्वल टू आई बी अपन आई सी इक्वल टू आई सी अपन आई सी। आई सी अपन आई सी 1 हो जाएगा और आई ई अपन आई सी यहाँ डेल्टा भी लगा दीजिए, ठीक रहेगा। डेल्टा सब में डेल्टा लगा लीजिए। तो डेल्टा आई ई अपन आई सी, देखिए आई सी डेल्टा आई सी अपन आई बी बीटा है, तो आई बी अपन आई सी क्या हो जाएगा 1 अपन ये आई बी अपन आई सी अपन आई बी बीटा है, तो आई बी अपन आई सी 1 अपन बीटा हो जाएगा। तो इसके जगह 1 अपन बीटा रखेंगे और ये आई सी अपन आई सी 1 हो जाएगा। और आई सी अपन आई एल्फ़ा है तो आई ई अपन आई सी 1 अपन एल्फ़ा होगा। तो 1 अपन एल्फ़ा इक्वल टू 1 अपन बीटा प्लस 1 तो एल्फ़ा इक्वल टू बीटा अपन 1 प्लस बीटा, या बीटा इक्वल टू एल्फ़ा अपन 1 माइनस एल्फ़ा। तो इस पर एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। करंट गेन एसी करंट गेन अल्फ़ा दिया हुआ है 0.98, तो हमको एसी करंट गेन बीटा मालूम करना है। तो रिलेशन हमने अभी निकाला, बीटा इक्वल टू एल्फ़ा अपन 1 माइनस एल्फ़ा। एल्फ़ा के जगह 0.98 रखेंगे और 1 माइनस एल्फ़ा के जगह 0.98, ये 0.98 अपान 1 माइनस 0.98 0.2 होता है, ये 49। तो एल्फ़ा अगर
98 है तो बीटा देखिए 49 आ गया। ये बीटा किस केस में है? बीटा कॉमन बेस करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है। तो उसमें हमको जो करंट गेन मिला वो देखिए 49 मिला। मतलब कि उभयनिष्ठ उत्सर्जक धारा, मतलब अगर हम ट्रांजिस्टर को कॉमन एमीटर के कनेक्शन में अगर हम उसको जोड़ रहे हैं तो हमको करंट गेन ज़्यादा मिलता है। बीटा हमको देखिए ज़्यादा मिला। और अगर कॉमन बेस मेथड पर अगर हम इसको करंट के काम में ले रहे हैं, कॉमन बेस मेथड से अगर हम इसको जोड़ रहे हैं तो वो अल्फ़ा 0.98 बहुत कम होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। एक क्वेश्चंस और देखिए, ट्रांजिस्टर का अल्फ़ा मान लीजिए दिया हुआ है 0.96, तो आपको बीटा कैलकुलेट करना है। तो उसी तरह से लगेगा बीटा इजकल टू अल्फ़ा अपन 1 माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा के जगह आप लिखेंगे 0.96 अपान 1 माइनस 0.96, ये इक्वल टू हो जाएगा 0.96 अपान 0.04, ये इक्वल टू 96 अपान 4, ये 24। मतलब अल्फ़ा अगर 0.96 है तो बीटा 24 होगा। अल्फ़ा हमेशा बीटा से ये है। देखिए